हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले हैं दिवाली स्पेशल करंजा की रेसिपी। आप इसे गुजिया भी कह सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आज हम फ्रेश कोकोनट से बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है। इसे अच्छी तरह से छान के लेना है हमें। और आप किसी भी एक कटोरी का या कप का नाप करके ही सभी मेजरमेंट ले लेना। और इसी कप से मैंने 1 कप रवा लिया है। जितना मैंने मैदा लिया था उतना ही रवा लिया है। नमक भी डाला है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो 1 कप मैदा और हाफ कप रवा भी ले सकते हैं। तो इसी कप से मैंने 1/4 कप घी लिया है। या आप घी के अलावा ऑयल भी ले सकते हैं। और इसे मैंने गरम किया है और इसे मोइन करना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही बहुत ही खस्ता हमारी करंजी बनेगी। तो हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और तो से हमें अच्छी तरह से सारे जो रवा मैदा हमने लिया है उसमें मिक्स करना है। बहुत अच्छा मोइन लगने के बाद ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो मैंने उसी कप से 1 कप यहाँ पानी लिया है। तो चलिए देखते हैं हम इसके लिए कितना पानी लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हमें इसका डो बनाना है। ज़्यादा पानी आप डालेंगे तो डो अच्छा नहीं बनेगा। हम इसे सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं और सिर्फ रवे से भी बना सकते हैं। तो दोनों हमने इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया है। उसी से ही हमारी करंजी बहुत ही खस्ता बनती है। अच्छी तरह से मसल के हमें इसका डो बनाना है। जितना अच्छा डो बनेगा उतनी ही अच्छी इस करंजी की पूरी बनेगी। तो इसलिए इसमें रवा डाला है, इसलिए इसका डो हमें बहुत टाइट नहीं बनाना। देखिए इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा लूज ही बनाया है। ये हम जब इसे अभी रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो ऊपर से थोड़ा ऑयल लगाया है मैंने। तो फूलने के लिए इसे 1 घंटा छोड़िए। ये 2 घंटा छोड़ने के बाद ये बहुत ही बढ़िया बन जाता है। तो इसके लिए हाफ कप पानी लगा। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। और देन हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें मैंने 1 स्पून घी डाला है। और अब मैंने यहाँ 1 कप फ्रेश कोकोनट लिया है और इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। देन इसके बाद इसे थोड़ा सा भूनना है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। और उसी कप से मैंने सारे मेजरमेंट लिए हैं। आप किसी भी कटोरी का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने यहाँ हाफ कप शुगर लिया है। शुगर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आपको किस तरीके के कौन से ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो इसमें आप डाल सकते हैं। तो इसके स्मॉल साइज़ करने हैं ताकि जब हम फिलिंग भरेंगे तो ये बाहर ना निकले। तो इसे भी अच्छी तरह से हमें भूनना है और इसे हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाना और इसे चलाते ही रहना है। क्योंकि थोड़ी सी शुगर मेल्ट होने के बाद हम तुरंत इसे निकालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम फ्लेम से भी थोड़ी सी ज़्यादा रखना। और देखिए फटाफट से ये बन जाता है क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में हमें चाहिए। तो थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हम गैस को बंद करेंगे। यहाँ मैंने कार्डमम पाउडर डाली है। तो इसे हमें इसी तरह से दरदरा ही रखना है। शुगर को पूरी तरह से मेल्ट नहीं होने देना। हाफ शुगर मेल्ट होनी चाहिए और हाफ इसमें रहनी चाहिए। देखिए इसी तरीके का बनाना है हमें। देन हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर, घी। तो हम इसका साटा बना रहे हैं। मराठी में इसे साटा कहते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 स्पून घी लिया है एंड 1 स्पून कॉर्नफ्लावर लेना है हमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये क्रीम जैसा होना चाहिए। तो हमें थोड़ी देर और करेंगे। देखिए इसी तरीके से रहना चाहिए। तो देखिए रवा भी फूल चुका है और आटा थोड़ा सा टाइट होता है, इसलिए पहले हमें इसे लूज़ बना के रखना है। टाइट नहीं बनाना, नहीं तो ये फिर हम जब इसे मसलेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है काम। इसलिए पहले से ही इसे थोड़ा सा लूज़ रखना। मैंने लूज़ रखा था इसलिए मुझे यहाँ बहुत तकलीफ़ नहीं हो रही। तो और थोड़ा सा ऑयल लगा के हम अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट बने। तो अभी हम इसकी 3 रोटियां बनाएंगे। देखिए मैं इसके 3 बॉल बना रही हूँ।
तो ये रोटी बेलने के बाद हम साइड में रखेंगे और इस पे हमें साटा लगाना है, तो इसलिए हमें ये पतली और बड़ी बेलनी है। जब ये करंजा बन जाते हैं तो हम इसे ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि हमने इसे फ्रेश कोकोनट से बनाया है। तो इसलिए आप जब भी ये बनाएंगे तो थोड़ी थोड़ी ही बनाना। तो अभी मैं इसमें साटा लगा रही हूँ। देखिए इसी तरीके से हमें सारे रोटी पर साटा अच्छी तरह से लगाना है। देन मैं दूसरी और रोटी इसके ऊपर रख रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से लगाएंगे, फिर एक और रोटी इसके ऊपर रखेंगे। तो इसे लगाने से क्या होता है कि हमें लेयर की करंजी चाहिए तो हम बना सकते हैं, खस्ती करंजी चाहिए तो वो भी इससे हो जाती है, बहुत ही खस्ती हो जाती है। तो अभी मैं इससे लेयर की नहीं बना रही हूँ, मुझे खस्ती ही चाहिए। तो मुंह में डालती ही पिघल जाती है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका इस तरीके से करने से। तो साटा लगा लेने के बाद हमें इसका रोल बनाना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम इसका रोल बनाएंगे हल्के हाथों से। अब हम इसे खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा खींच के लंबा करेंगे। देखिए इसी तरीके से खींचना है हमें धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं तो ये टूट जाता है। आप यहाँ स्केल का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमें इसके पीस बनाने हैं। तो यहाँ हम बहुत पतली वाली पूरी बनाने वाले हैं, तो इसलिए छोटे ही स्मॉल पीस करने हैं। आपको इसमें लेयर्स चाहिए तो आप इससे थोड़ी सी बड़ी पूरी आपको चाहिए होगी, तो थोड़े से बड़े पीस आपको लगेंगे। तो मैं अभी दिखा देती हूँ लेयर्स कैसे बनते हैं। तो इसी तरीके से हमें बेलना है। देखिए जो लेयर्स का पोर्शन है वो ऊपर रख के जब हम बेलेंगे तो उसमें लेयर्स आ जाती है, लेकिन उसके लिए जब हम इसे बेलते हैं तो थोड़ी सी थिक रहनी चाहिए। अभी मैं बहुत ही पतली वाली पूरी बनाने वाली हूँ, इसलिए इसमें लेयर्स नहीं दिखेगी। अगर आपको लेयर्स चाहिए तो आप उसी तरीके से थोड़ी सी बड़ी वाली पूरी रख कर बनाइए। लेयर्स बहुत ही बढ़िया लेयर्स आ जाते हैं उसमें। तो मैं फटाफट से यह पूरी बना लेती हूँ इसकी। अगर आप करंजा मेकर से बना रहे हैं तो पहले उसे लेना और परफेक्ट नाप लेके ही आप इसे बनाना। देखिए मैंने बहुत पतली पूरी बनाई है इसकी, तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। जितनी पतली होगी इतनी बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप इसे पतली ही बना लेना। मैं आपको दिखाती, देखिए यहाँ लेयर्स भी दिखते हैं। तो इसी तरीके से हमें मैदे में डिप करके बेलना है। और अगर आपको यह स्मॉल पूरी बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप एक बड़ी सी रोटी बनाइए, जिस तरीके से हम चपाती बनाते हैं उसी तरीके से, और एक ग्लास लेके उससे स्मॉल राउंड निकाल के रख सकते हैं। उसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, बट ये सिंपल है, फटाफट से बन जाता है। और तो चलिए हम फटाफट से इसमें फिलिंग भर लेते हैं। तो इसके लिए हमें 1.5 स्पून फिलिंग लेनी है और इसे एक ही साइड में हमें रखना है। और देन हम एक बाउल में पानी लेंगे और उससे किनारे में पानी लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है, देखिए धीरे से, और फिर हम इसे दबाएंगे, अच्छे से फिक्स करेंगे ताकि जब हम इसे ऑयल में डालेंगे तब ये खुले ना। और अच्छी तरह से दबाने के बाद रखेंगे। आप चाहे तो उसे कट भी कर सकते हैं। देखिए और एक मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी तरीके से फटाफट से बना लेना है। बहुत ही इजी मेथड है ये। जो ये कोकोनट की फिलिंग है इसे हमें पहले हाथों से स्मैश करना है, नहीं तो ये जब हम इस पूरी में भरेंगे उस टाइम कभी कभी ये बीच में आ जाती है, करंजी फटने का डर रहता है। तो और यहाँ एक स्पेशली करंजा का स्पून होता है और उसी से भी आप इसे कट कर सकते हैं। बाद इस तरीके की डिज़ाइन बन जाती है, बहुत ही प्यारा दिखता है। तो हमेशा मैं हाथों से ही करंजा बना लेती हूँ, क्योंकि हम जितनी चाहे इसमें फिलिंग भर सकते हैं। जब हम करंजा मेकर से करते हैं तो इसमें फिलिंग थोड़ी सी भरनी पड़ती है, तो इसलिए मैं हाथों से बना लेती हूँ। और बहुत ही प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि हम हमेशा बनाते हैं ये करंजा। तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और देखने में भी बहुत प्यारी लगती है।
और करंजा मेकर से हमें किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से स्मॉल पूरी हमें इसके ऊपर रखनी है और किनारे पे हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा और फिर इसे तो फ्रंट से थोड़ा प्रेस करना है। और आपको इसी तरीके की कटिंग नहीं चाहिए तो आप ज़्यादा प्रेस करके अंदर से एक कटिंग आती है उस तरीके का भी रख सकते हैं। लेकिन जो देखिए ये पोर्शन बाहर का निकला है वही जो मैं दबा रही हूँ वो पोर्शन मुझे चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा दबाया था। आपको नहीं चाहिए तो ज़्यादा प्रेस करिए, जो मैंने पहले कट किया था स्पून से उसी तरीके का बन जाएगा। और करंजा मेकर से हम इसे बनाएंगे तो बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। जो कोई बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस तरीके का मोल्ड जो करंजा का है, तो उसे हम अकेले ही फटाफट से बना पाते हैं। लेकिन जब हम हाथों से बनाते हैं तो घर में सभी मेंबर को बुलाना पड़ता है, क्योंकि ये पूरी बनाने के बाद सूख जाती है, तो इसलिए घर के सभी मेंबर्स आने के बाद ये फटाफट से बन जाता है। हमारे घर में तो जब दीपावली के टाइम में हम इसे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बनाना पड़ता है, तो उस टाइम हमारे घर के सारे मेंबर्स आ जाते हैं और कोई बेलता है, कोई फिलिंग भरता है, कोई फ्राई करता है। उसी तरीके से हम बनाते हैं तो फटाफट से बन जाती है ये करंजी। तो देखिए मैंने यहाँ हाफ करंजा मेकर से बनाया है और हाफ मैंने हाथों से बनाया है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है। और अभी हम इसे फ्राई करेंगे, तो ऑयल को हमें गरम करना है, ज़्यादा उबालना नहीं है। और गरम ऑयल में हम इसे डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाती है, इसलिए गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। और देखिए कितनी प्यारी फूली है करंजी, बहुत ही बढ़िया दिखती है और ये जल्दी फ्राई हो जाती है। इसे फ्राई करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी हम इसे निकाल देते हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमें इसे। तो मैं और फ्राई कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से हमें मीडियम गैस के फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। रखिए कि ये करंजी ऑयल में फटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने सारी करंजी को फ्राई कर लिया है। तो देखिए बहुत ही टेस्टी यम्मी करंजी बन के रेडी है। महाराष्ट्र में ये रेसिपी बहुत ही फेमस है। दिवाली के टाइम में तो हर किसी के घर में ये बनती है, तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो देखिए कितनी फूली फूली करंजी बनी है और बहुत ही खस्ता बनी है, मुंह में डालते ही पिघल जाती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय।